बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 8 मार्च से लेकर 14 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप लियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज असद तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ मीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं, आपका बुर्ज भी असद है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लियो वालों के जायचे के 8 हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है। यहाँ पर वीनस भी है, यहाँ पर नेपच्यून भी है, लेकिन इस वीक के अंदर आपके 8 हाउस के अंदर न्यू मून भी निकलना है। न्यू मून आपके 8 हाउस में निकलने की वजह से एक तो आपके वरासती मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, आपके शराकती मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। नो डाउट लियो वालों का इस वक्त जो हाकिम सितारा है पहले से बेहतर हालत में है। इस वक्त अगर इनका जो मजमूई जायचे की जो सूरत हाल है इस वक्त बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा इनको मज़ीद और वक्त लगेगा। उसकी वजह यह है जब तक इनका जो हाकिम सितारा इनके जायचे के 9th हाउस में नहीं आएगा, जब तक उस वक्त तक इनके अंदर टोटली बेहतरी नहीं आएगी। इसलिए कि ये वीक भी बेहतर साबित होगा, लेकिन इस वीक के अंदर आपको भारी इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट करते हुए ज़रा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना ये ना हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो जाए। हालांकि ये वीक आपके जो शराकती मामलात में आपको ज़रूर फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है, आपके वरासती मामलात में भी आपको फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ आपके लिए मुबारक ये बताऊँगा कि मरीख इस वक्त आपके 11th हाउस में आ गया। पहले मरीख ये आपके 10th हाउस में था, इस वक्त ये आपके 11th हाउस में मरीख आने की वजह से एक तो आपके वरासती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और आपके घरेलू मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि मरीख के 11th हाउस में होने की वजह से इन दो मामलात में तो आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और वैसे भी जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, बैरून मुल्क के ट्रैवल के मामलात में भी अभी बेहतरी होना अगले वीक के अंदर आपके 9th हाउस में आ जाना है। इस वीक के अंदर आपके वो 8 हाउस में रहेगा, लेकिन 8 हाउस में होने की वजह से आपके वरासती मामलात, आपके शराकती मामलात और आपके सेहत के मामलात में ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इन मामलात में ज़रूर आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे जायचे के 7th हाउस के अंदर जुपिटर भी है, मरकरी भी है और सैटर्न भी है। सैटर्न और जुपिटर इस वक्त अलहदा दर्जात पर हो गए हुए हैं, जिनकी वजह से आपके आए दिन कोई अजवाजी मामलात में रुकावट आ रही थी, या अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे थे तो शादी के मामलात में भी आपको दुश्वारी पेश आ रही थी, आपका कहीं रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये वक्त एक बेहतर साबित होने वाला है रिश्ते के हवाले से, शादी के हवाले से। ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि मरीख जिस जगह पर है वहाँ से वो आपके 7th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है। ये शादी आपकी आपके दोस्तों की तावन से भी होती हुई नज़र आ रही है, किसी के तावन से आपका कहीं ना कहीं रिश्ता तय होता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसलिए कि मरीख जिस जगह पर है वो आपके मैरिज के मामलात में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपको मैरिज के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम थी तो अब वो प्रॉब्लम दूर होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग शराकती तौर पर काम कर रहे हैं तो उनको शराकती मामलात में भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर कहीं भारी इन्वेस्टमेंट ना करें। भारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आप वेट कर लें, अगले अगर वीक में करेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। हाँ, जो लियो वाले सालों साल से परेशान है उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लियो वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।